तो मूवी मेक्सिको के एक इलाके से शुरू होती है जहाँ कुछ लोग एक म्यूजिकल मॉन्स्टर चुपाकाब्रा को ढूंढ रहे हैं। तभी उन्हें एक आहट सुनाई देती है और एक वर्कर देखता है कि जमीन पर एक पंख पड़ा हुआ है। वो तुरंत इस बारे में अपने सीनियर को बताता है कि हमें शायद चुपाकाब्रा का सबूत मिल गया है। इस सीनियर का नाम था डॉक्टर क्वीन, जो असल में गवर्नमेंट के लिए काम करता था और सालों से वो इस मॉन्स्टर को ढूंढ रहे थे। क्वीन उस गुफा में चेक करने जाता है जहाँ उन लोगों ने उस क्रीचर को ढूंढ निकाला था। वो देखता है कि ये तो एक बेबी चुपाकाब्रा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि लेजेंड्स में बताया गया था। लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाए, वहाँ चुपाकाब्रा की मॉम आ जाती है, जो दिखने में बहुत ही भयानक थी और अपने बेबी को लेकर भागने लगती है। क्वीन उसे रोकने के लिए एक फ्लेयर गन छोड़ता है, जिससे कि मॉम की एक विंग में आग लग जाती है और वो अब उड़ भी नहीं सकती थी। क्वीन और उसके लोग उसका पीछा करते हैं, पर मॉन्स्टर अचानक अपना रास्ता बदल लेती है और अब उन्हें पैदल उसके पीछे जाना होगा। ऊपर आने पर वो उन्हें कहीं नजर नहीं आती, लेकिन क्वीन को उसके विंग का एक टुकड़ा मिलता है और वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं। उधर वो मॉन्स्टर भागते हुए एक रोड पर आ गई थी, जहाँ एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वो उन लोगों को आते हुए देखती है, जो किसी भी वक्त उस तक पहुँचने वाले थे। बेबी को बचाने के लिए वो उसे एक जगह पर छुपा देती है और खुद उन लोगों को दूसरे रास्ते पर ले जाती है। उसका बेबी अब वहाँ अकेला रह गया था। फिर हम इस क्रीचर को न्यूज में देखते हैं, जहाँ बताया जाता है कि इन्हें हाल ही में मेक्सिको में देखा गया है और ये फार्मर्स की बकरियों का खून पी रहे हैं। इसके बाद का सीन एक स्कूल का है, जहाँ हम एक लड़के एलेक्स को देखते हैं। वो वहाँ अकेला बैठा गेम खेल रहा था कि तभी एक दूसरा बच्चा आकर उसे बुली करने लगता है। आगे एलेक्स अपने घर आता है, जहाँ उसकी मॉम कहती है कि तुम अपने दादाजी से मिलने मेक्सिको जा रहे हो, लेकिन एलेक्स जाने के लिए मना कर देता है। असल में एलेक्स का प्लान अपने डैड के साथ जाने का था, लेकिन हाल ही में एक बीमारी से उनकी मौत हो गई थी और इसी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब था। पर उसकी मॉम किसी तरह उसे मना लेती है और जल्दी ही वो मेक्सिको पहुंच जाता है। एयरपोर्ट पर वो अपने दादाजी से मिलता है, जिनका नाम था चावा, और वो उसे लेकर घर आ जाते हैं। एलेक्स के अलावा मीमो और लूना भी वहाँ आए थे, जो उसके दूर के कजन हैं और उसी की तरह यहाँ छुट्टियाँ बिताने आए हैं। लूना बताती है कि उनके दादाजी एक टाइम पर बहुत बड़े रेसलर थे, जिन्होंने आज तक एक भी मैच नहीं हारा और इसी वजह से चाकाल नाम का एक फाइटर उनका दुश्मन बन गया। उसने धोखे से एक फाइट में उनके सिर पर चोट मार दी, जिससे उनका रेसलिंग करियर खत्म हो गया और उस चोट से वो कभी कभी अपनी याददाश्त भूल जाते हैं। दिन में वो सब बाहर लकड़ियाँ काट रहे थे और लूना देखती है कि एक बकरी वहाँ बीमार पड़ी हुई है। मीमो को लगता है कि ये शायद चुपाकाब्रा का काम है, जो रात को बकरियों का खून पीने आते हैं। एलेक्स को ये सुनकर बहुत हैरानी होती है, लेकिन चावा कहता है कि ये सब फेरी टेल्स हैं और तुम्हें इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एलेक्स बकरी पर दांतों के निशान देखता है, जो अपने आप हील हो रहे थे, और ये देखकर वो चौंक जाता है। उधर क्वीन अभी भी अपनी खोज में लगा हुआ था कि तभी वहाँ उसका एक सीनियर लीडर आता है। वो यहाँ उस क्रीचर से मिलने आया था, लेकिन क्वीन के पास एक पंख के अलावा और कुछ नहीं था और ये देखकर वो बहुत डिसअपॉइंट होता है। असल में वो चुपाकाब्रा का ब्लड पाना चाहते थे, जिसकी हीलिंग पावर मेडिसिन की फील्ड में रेवोल्यूशन ला सकती है। उसे ढूंढने के लिए क्वीन को वो 1 हफ्ते का टाइम देता है, वरना वो उसके मिशन को बंद करा देंगे। उधर एलेक्स रात में चावा को कहीं जाते हुए देखता है, जो अपने बान में जाकर एक म्यूजिक बजाने लगा था। एलेक्स उसे चेक करने आता है, लेकिन तभी झाड़ियों से उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि ये तो चुपाकाब्रा है। उसकी चीख सुनकर बाकी लोग भी बाहर आते हैं, जहाँ एलेक्स कहता है कि उसने अभी अभी उस मॉन्स्टर चुपाकाब्रा को देखा है। पर तभी झाड़ियों से एक रैबिट बाहर निकलता है और एलेक्स के कजन उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सुबह एलेक्स नींद से जागता है और देखता है कि वो मॉन्स्टर ठीक उसके ऊपर बैठा हुआ है, जो उसके हाथ पर लगे एक घाव को साफ कर रहा था। पर एलेक्स के चिल्लाने से वो डरकर वहाँ से भाग जाता है और एलेक्स देखता है कि उसके हाथ की वो चोट ठीक हो गई है। आगे हम एलेक्स और लूना को खेलते हुए देखते हैं और तभी मीमो आकर बताता है कि दादाजी घर में कहीं नहीं है। वो जानते हैं कि उन्हें भूलने की बीमारी है और एक गाड़ी लेकर वो उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर क्वीन के लोग उस एक्सीडेंट स्पॉट को चेक कर रहे थे और वहाँ उन्हें उस गाड़ी की नंबर प्लेट मिलती है, जिससे उस रात वो मॉन्स्टर टकराया था। वहीं वो बच्चे चावो को ढूंढने एक मार्केट में आते हैं, जहाँ एलेक्स चुपाकाब्रा जैसे एक टॉय को देखता है। शॉपकीपर उसे बताता है कि लोग उसे एक मॉन्स्टर समझते हैं, लेकिन बेवजह ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। फिर मार्केट से निकलकर वो हाईवे पर आते हैं और थोड़ी ही देर में उन्हें चावा नजर आता है, जो एक बकरी को लेकर कहीं जा रहा था। उससे बात करने पर पता चलता है कि चावा को कुछ याद नहीं है और वो उसे लेकर वापस घर जाने लगते हैं।
रास्ते में वो क्वीन और उसके लोगों को देखते हैं, जिनके साथ एक पुलिस ऑफिसर भी है, और चावा उन्हें सीधा घर चलने को बोलता है। एलेक्स लूना को चावा का म्यूजिक बॉक्स दिखाता है कि मुझे शक है कि वो चुपाकाब्रा के बारे में जरूर कुछ जानते हैं, लेकिन लूना उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती और कहती है कि चुपाकाब्रा जैसा कोई मॉन्स्टर नहीं है। तब एलेक्स खुद जाकर बान में उस म्यूजिक बॉक्स को बजाता है और देखता है कि वो मॉन्स्टर बान में ही छुपा हुआ था। उसे लगता है कि शायद इसे भूख लगी हुई है और वो उसके लिए कुछ खाने को लेकर आता है, लेकिन चुपाकाब्रा को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो तो एनिमल्स का ब्लड पीते थे। इसी तरह जल्दी उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और एलेक्स उसे प्रॉमिस करता है कि मैं आपसे तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। वो उसे मीमो और लूना से भी मिलवाता है, जो पहले तो उसे देखकर डर गए थे, पर जल्दी ही उन्हें वो क्यूट लगने लगता है। वो लोग उसका नाम चुपा रख देते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें इसे लोगों से छुपा कर रखना होगा। तभी चावा वहाँ आता है, जो इसके बारे में पहले से जानता था, और पता चलता है कि उस रात वो गाड़ी वही चला रहा था जिससे इसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था, और वो इसे बेसहारा समझकर अपने साथ ले आया। तभी वो लोग क्वीन को देखते हैं, जिसने नंबर प्लेट से उन्हें ढूंढ निकाला था और यहाँ उनके घर की तलाशी लेने आया है। लेकिन चावा उसे अंदर नहीं आने देता और कहता है कि यहाँ फार्म एनिमल्स के अलावा और कुछ नहीं है। चुपा भी अब उनके साथ कंफर्टेबल होने लगा था और मीमो को लगता है कि शायद उन्हें उसे उड़ना सिखाना चाहिए। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन चुपा कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं उड़ पाता। फिर एक दिन चावा एलेक्स को उसके फादर के बारे में बताता है कि कैसे वो भी एक बहुत अच्छे रेसलर थे, लेकिन शादी के बाद उसका सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। वो उसे उसके डैड का मास्क दिखाता है, पर देखता है कि एलेक्स उदास होकर अपनी गेम खेलने लगा है क्योंकि वो अपने डैड को याद नहीं करना चाहता था। चावा उसकी गेम छीन लेता है और कहता है कि इसे पाने के लिए तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी, और वो भी अपने डैड का मास्क पहनकर। फाइट करते हुए वो उसे समझाता है कि अब तुम्हें अपने डैड के दुख से बाहर आ जाना चाहिए, वरना तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। एलेक्स उसकी बातों से फ्रस्ट्रेट हो चुका था और धक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि इससे उसकी मेमोरी पर और ज्यादा असर पड़ा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही ये कंडीशन परमानेंट हो जाएगी। तभी उन्हें बांध से चूपा की आवाज आती है, जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, और वो देखते हैं कि क्वीन वहाँ पहुँच चुका है। वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्वीन एक डांट से चुपा को बेहोश कर देता है। वो कहता है कि अब मेरी विश पूरी हो जाएगी और गाड़ी में डालकर चुपा को ले जाने लगता है। एलेक्स भागकर चावा के पास आता है कि क्वीन ने चुपा को पकड़ लिया है और तुम्हें चलकर उसकी मदद करनी होगी। लेकिन चावा को इस बारे में कुछ याद नहीं होता और वो एलेक्स से खुद को अकेला छोड़ने को बोलता है। वहीं साइड में चावा का मास्क रखा हुआ था, जिससे एलेक्स को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि बाहर आपका दुश्मन चाकाल आया है, जिसने सालों पहले आपको घायल किया था, और ये सुनकर चावा उससे लड़ने को तैयार हो जाता है। फिर वो क्वीन की बहुत पिटाई करता है और वो उसकी गाड़ी और चुपा को लेकर भाग निकलते हैं ताकि उसे उसकी फैमिली से मिलवा सके। क्वीन मदद के लिए अपने लोगों को बुलाता है और वो भी गाड़ियों में उनका पीछा करने लगते हैं। उधर वो सब उसी स्पॉट पर आते हैं जहाँ चावा और चुपाकाब्रा का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन आगे कहाँ जाना है इसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं होता। पर चुपा शायद उस जगह को पहचान गया था और सामने बनी वैली की ओर भागने लगता है। क्वीन भी जल्द ही उस स्पॉट तक पहुंच जाता है और कहता है कि वो लोग यहीं कहीं आसपास होंगे और हमें किसी भी तरह उस मॉन्स्टर को पकड़ कर लाना होगा। तभी उसकी नजर चावा पर पड़ती है, जो बच्चों के साथ चुपा के पीछे भाग रहा था। वहीं चुपा उन सबको लेकर एक घाटी के पास आता है और जोर जोर से हाउल करने लगता है। दूसरी ओर से भी वैसी आवाजें आती हैं और एलेक्स समझ जाता है कि उसकी फैमिली घाटी की दूसरी तरफ है। वो उसे अलविदा बोलता है और चुपा घाटी पर लगी एक पाइपलाइन की मदद से दूसरी ओर चला जाता है। पर जैसे ही एलेक्स वापस जाने के लिए मुड़ता है, सामने उसे एक माउंटेन लायन नजर आता है, जो धीरे धीरे उसी की ओर आ रहा था। बचने के लिए वो उस पाइपलाइन पर चढ़ता है, लेकिन लोयन उसका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ता और उनके वेट से पाइपलाइन टूटने लगती है। तभी उसके दादा चावा वहाँ आते हैं और अपने मूव से डराकर उस लोयन को भगा देते हैं। एलेक्स उनके पास वापस आने लगता है, लेकिन तभी वो पाइपलाइन टूट जाती है और वो एक पाइप से लटक जाता है। उसकी चीखने की आवाज चुपा तक भी आती है और वो उसकी मदद करने वापस आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी मदद कर पाए, पाइप टूटने से वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो नहीं बच पाएंगे। पर तभी अचानक चुपा उड़ने लगता है और सेफली एलेक्स को ऊपर ले आता है। उसे अब अपनी फैमिली के पास वापस जाना था, पर उससे पहले ही क्वीन वहाँ आकर उसे बेहोश कर देता है।
एलेक्स और बाकी लोग उसे बहुत समझाते हैं कि चूपा को उसकी फैमिली से दूर नहीं करना चाहिए, लेकिन क्विन उनकी एक नहीं सुनता और एक टेजर दिखाकर सबको पीछे हटने को बोलता है और चूपा को अपने साथ ले जाता है। वो लोग उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाते और क्वीन अपने साथियों से बेस पर मिलने को बोलता है। तभी मीमो की नजर सामने की ओर जाती है और वो देखते हैं कि चूपा की मोम वहाँ पहुँच चुकी है, जो क्वीन की गाड़ी को आगे नहीं जाने देती। क्वीन गाड़ी को बैक करने की सोचता है, लेकिन देखता है कि उसके साथ और भी चुपा काबरास हैं, जिन्होंने गाड़ी को घेर लिया है। वो चुपा को लेकर बाहर निकलता है और अपनी टेजर से उन्हें डराने की कोशिश करता है, पर तभी चावा पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और चुपा भागकर अपनी फैमिली के पास चला जाता है, जो उसे वापस पाकर बहुत खुश थे। वहीं चावा क्वीन से कहता है कि अब तुम्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है और अपनी रेसलिंग के मूव से उसे चित कर देता है। एलेक्स और उसके कजन ये देखकर बहुत खुश होते हैं और चुपा की फैमिली भी उनका शुक्रिया अदा करती है। एलेक्स अपने फ्रेंड चुपा को अलविदा बोलता है और सब वापस घर की ओर जाने लगते हैं। एलेक्स के भी वापस जाने का टाइम आ गया था और चावा उससे कहता है कि मेरी मेमोरीज वीक हो रही हैं और तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम ये सब हमेशा याद रखोगे। जाते हुए एलेक्स अपनी गेम उसे देता है और कहता है कि अब उसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एंड सीन में हम देखते हैं कि चुपा उसे अलविदा बोलने आया है, जहां उसकी फैमिली भी उसके साथ है, और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।